हेलो स्टूडेंट्स, हम कृतिका का पार्ट नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार बुलाया गया। अब हम इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं और देखते हैं आगे मूर्तिकार ने आगे जॉर्ज पंचम की नाक के लिए क्या किया। मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे का लाचार था। आते ही उसने हुक्मों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों से में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र से दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके ज़िम्मे यह काम दिया गया, जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मामला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसी ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छुपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम आप अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक नहीं था तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। इस पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की है कि एक जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कितनी मेहनत की गई। उसमें मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के हर पहाड़ों पे जाके पत्थर ढूंढने की कोशिश की। यहाँ अर्थात ये भी होता है कि जो इज़्ज़त हमारे हिंदुस्तानियों की है, हमारे अपने लोगों की है, उस इज़्ज़त की तुलना हम किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते जो विदेश का हो।